हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 क्लास की प्रश्नावली 4.1 के चौथे क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें दे रखा है कि किसी विद्यार्थी ने कोई परीक्षा में जितने अंक प्राप्त किए हैं वो हमें दे रखा है, ठीक है। कि उसने अंग्रेजी में 55 डिग्री और हिंदी में 70 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, मतलब 105 अंक प्राप्त किए, तो 105 हमें क्या दे दी, यहाँ पर संख्या दे दी। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कौन से विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर केंद्रीय कोण निकालना है। अब केंद्रीय कोण निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। जितने डिग्री का कोण आएगा तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 105 हमें क्या दे दिया, यहाँ पर अंक दे दिया। ओके, तो संकेत क्या दे रखा है, 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है। अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, मतलब हमें केंद्रीय कोण ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें केंद्रीय कोण मानना होगा x डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना केंद्रीय कोण x डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, केंद्रीय कोण माना है हमने x डिग्री। अब हमें जब प्रतिशत दिया होता तो फॉर्मूला हमारा क्या होता, हमें प्रतिशत दिया हुआ होता है यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, कुल गुणा प्रतिशत बराबर संख्या, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कुल गुणा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर आएगा संख्या। ओके, अब कुल हमें कितना दे रखा है यहाँ पर कि कुल अंक 540 थे, तो कुल की जगह आप क्या लिखोगे, 540 गुणा केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण हमने क्या मान रखा है यहाँ पर, x डिग्री। तो केंद्रीय कोण की जगह लिख दो x डिग्री बराबर संख्या। तो हमें संख्या क्या दे रखी है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, मतलब 105 हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर संख्या दे रखी है। तो संख्या की जगह लिख दो आप 105। आया समझ में। अब 540 गुणा x डिग्री है, इसके बट्टे क्या लगेगा, 360, या आप पहले ही लगा दो, ठीक है। इसके केंद्रीय कोण हो तो उसके बट्टे क्या लगेगा, 360 डिग्री लगेगा, ठीक है। अब 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, ये 18 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 गुणा, ऊपर क्या बचा है यहाँ पर, 3 को x से गुणा करवा दो, 3x बराबर, अब 2 क्या है यहाँ पर नीचे है भाग में, इधर आएगा तो क्या आएगा गुणा में, तो 105 गुणा 2, ठीक है। तो 3x बराबर 105 को 2 से गुणा करवा दो तो कितना आएगा, ये आएगा 210, ठीक है। अब 3x, x के साथ 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो x बराबर 210/3, ठीक है। अब ये 210 में 3 का भाग लगाना है हमें, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और एक 0, कितना आ गया, 70 डिग्री, यानी x बराबर क्या आ गया, 70 डिग्री। तो
कौन से यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट का जो केंद्रीय कोण है वो 70 डिग्री है, ये देखना है हमें। तो 70 डिग्री किसका है? हिंदी का है। तो निकाल दिया हमने। अब हमें क्या लिखना है, हमें क्या ज्ञात करना था कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो कौन से विषय में किए? हिंदी में। ठीक है, हमने केंद्रीय कोण कितना निकाला है यहाँ पर? 70 डिग्री। अब 70 डिग्री केंद्रीय कोण किसका है? हिंदी का है। तो अब हम क्या लिखेंगे? अतः 70 डिग्री केंद्रीय कोण, 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का है। तो उस विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 105 अंक प्राप्त किए, यही हमें निकालना था। ठीक है, कि उस किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो अतः 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का था। ठीक है, तो उस विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। ये हो गया इसका पहला पार्ट। ओके, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। यानी उस विद्यार्थी ने गणित में, गणित ये है, ठीक है, गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। हिंदी कहाँ है? ये रही। तो हमें क्या करना होगा, मतलब हमें बताना है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो केंद्रीय कोण है, मतलब हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री है। ठीक है, गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, गणित का जो केंद्रीय कोण है इसमें से हिंदी का केंद्रीय कोण घटाएंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जितने डिग्री का कोण बचेगा उसकी हम क्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे। हमें यही बताना है कि कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब हमें यहाँ पर अंक बताने हैं, कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो विद्यार्थी, या आप लिख दो कि गणित का केंद्रीय कोण, गणित का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर 90 डिग्री है। और हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण बराबर कितना है, 70 डिग्री है। अब हमें 90 डिग्री में से 70 डिग्री हम घटा देंगे। ठीक है, तो इनका जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, गणित व हिंदी के केंद्रीय कोणों का अंतर। ठीक है, गणित व या गणित में से, गणित में से हिंदी का केंद्रीय कोण घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर, गणित में से हिंदी का केंद्रीय कोण घटाने पर, तो गणित का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। माइनस बराबर लगा के लिख दो। ठीक है, गणित का केंद्रीय कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, और हिंदी का माइनस 70 डिग्री बराबर 90 में से 70 गए, कितना आ गया, 20 डिग्री। तो अब 20 डिग्री आ गया। ठीक है, इनका अंतर। तो अब हमें क्या बताना है कि उसने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या, यही होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो कुल कितना है, कुल तो 540 है, बराबर गुणा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला है, 20 डिग्री। तो केंद्रीय कोण की जगह लिखो 20 डिग्री, बटे में क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, बराबर संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये कटेगा
जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, ये या आप इस जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है। 18 से कटेगा, 18 दूनी 36, 18 54, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है यहाँ पर, 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 बटे 2 बराबर संख्या, 3 को 20 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है, बटे 2 बराबर संख्या। अब ये कटेगा कितनी बार, 30 डिग्री, 30 तो डिग्री नहीं आएगा, 30 आ गया, ठीक है। तो 30 बराबर संख्या, यानी संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 30। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, हमने 20 डिग्री का, यहाँ 20 डिग्री केंद्रीय कोण लेके हमने यहाँ पर संख्या निकाली है। तो मतलब उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। तो अब आप लिखोगे, अतः उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है, अधिक प्राप्त किए। आया समझ में, यही हमें निकालना था कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये हो गया उसने 30 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग हिंदी में, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ठीक है। संकेत दे रखा है, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए, हमें खाली केंद्रीय कोण से ही बताना है, जिसका केंद्रीय कोण अधिक होगा तो मतलब उसमें क्या होंगे, अधिक अंक होंगे। तो जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित, मतलब एक तो सामाजिक विज्ञान और गणित, इन दोनों का योग करना है हमें, ऊपर वाले का गणित और सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो पहले हम करेंगे गणित और सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोणों का योग, ठीक है। तो आप लिखोगे, तीसरा पार्ट है ना इसका, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि गणित का केंद्रीय कोण, गणित का केंद्रीय कोण गणित का केंद्रीय कोण वह, कौन कौन से सब्जेक्ट का बताना है, पहले हमें जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित का, ठीक है। तो गणित का केंद्रीय कोण वह सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण, सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण या केंद्रीय, गणित का केंद्रीय कोण वह सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण, कोणों का योग करने पर, योग, गणित का केंद्रीय कोण वह सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोणों का योग, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योग, मतलब गणित का केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री है, प्लस सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण कितना है 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, जोड़ोगे, ठीक है, तो कि ये कितना होगा यहाँ पर 5, फिर ये हो गया 155 डिग्री, ओके। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, ये तो हमने ऊपर वाला जो सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो इन दोनों का योग कर लिया हमने। अब दूसरा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो विज्ञान और हिंदी, ये है विज्ञान और ये है हिंदी, मतलब इन दोनों का योग करना है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे विज्ञान व हिंदी में, हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग, विज्ञान व हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग, केंद्रीय कोणों का योग, मतलब अब हमें इन दोनों का केंद्रीय कोण जोड़ना है, ठीक है। तो विज्ञान का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है 80 डिग्री है, प्लस हिंदी का कितना है 70 डिग्री है, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा 150 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें कौन सा केंद्रीय कोण किसका अधिक है,
तो केंद्रीय कोण गणित और सामाजिक विज्ञान का अधिक है, 155 है ऊपर वाले का। तो हमें बताना क्या है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब ऊपर वाला जो हमने लिखा है इनके अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो अधिक ही है, हमने जांच की है, मतलब इनका केंद्रीय कोण अधिक है तो इनके अंक भी अधिक होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, हाँ, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ये हमें जांच करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अब, हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। क्लियर, यही लिखना है हमें। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और भाषा दे रखी है कि हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 12 है, मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है, तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है और बंगाली बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, और ये हमें क्या देख रहा है, योग मतलब कुल दे रखा है, ये क्या हो गया, कुल। ओके, अब हमें जब भी कोई पाई चार्ट बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रम से चलेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे सभी का, उसके बाद हम बनाएंगे पाई चार्ट। ठीक है, तो केंद्रीय कोण ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा x केंद्रीय कोण को। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय कोण हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण को x मानेंगे। ठीक है, माना केंद्रीय कोण x डिग्री है। ओके, तो सबसे पहले हम केंद्रीय कोण किसका निकालेंगे, हिंदी का। तो अब हम लिखेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कुल गुणा केंद्रीय कोण होगा। ठीक है, कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर क्या होगा, संख्या। ओके, अब इसमें मान रखो कुल कितना दे रखा है हमें, योग कितना है, 72 है, तो कुल की जगह तो आएगा 72 गुणा केंद्रीय कोण हमने कितना माना है, x डिग्री, बटे में कोण के क्या आएगा, केंद्रीय कोण के 360 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ओके, बराबर संख्या, मतलब हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। तो यहाँ पर लिख दो आप 40। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या, 12 से कटेगा, 12 × 72 30 डिग्री। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और ये हो गया 10। अब फिर 2 से कटेगा तो कितना बच गया नीचे, 5। ठीक है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो है x डिग्री। ठीक है, बराबर, अब नीचे कितना है, 5 है, तो आप पहले लिख दो, चलो x बटे 5 लिख दो, नीचे 5 बचा है, ऊपर कितना है, 40 डिग्री है। अब इसके बटे में 1 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी तिरछा गुणा। अब x को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, x डिग्री बराबर 40 को हम 5 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 200 डिग्री। तो जो केंद्रीय कोण है हिंदी का केंद्रीय कोण कितना आएगा, 200 डिग्री।
अब हिंदी के बाद हम निकालेंगे अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। तो आप लिखो अब अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा, आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, कुल गुणा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर संख्या, ठीक है। तो कुल कितना है, 72 है, गुणा केंद्रीय कोण हमने x डिग्री मान रखा है, बट्टे में क्या आएगा 360 डिग्री, बराबर संख्या। तो अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 12, तो यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। अब ये कटेगा तो 12 छिक 72, 30, 6 से कटेगा तो 5 आ गया, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है x डिग्री बटे नीचे क्या बचा है 5 बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करवाएंगे, ठीक है। मतलब इसके बटे में 1 मान लो, तो x डिग्री को 1 से करवाया तो x डिग्री बराबर 12 को 5 से करवाएंगे तो 12 5 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, ठीक है। अब उसके बाद अंग्रेजी का हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे मराठी का केंद्रीय कोण, ठीक है। तो आप लिखोगे मराठी का केंद्रीय कोण। फॉर्मूला लगाना है फिर से, ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बट आप जब कॉपी में करोगे तो आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। जितनी भी बार आप करोगे केंद्रीय कोण निकालोगे उतनी ही बार आप फॉर्मूला लगाओगे, ओके। तो मराठी का केंद्रीय कोण कुल सभी के लिए क्या आएगा 72 गुणा केंद्रीय कोण x डिग्री बटे में 360 डिग्री बराबर, अब मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 9, तो यहाँ पर आएगा 9, और ये तो कटेगा तो फिर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब 5 को हम x डिग्री बटे 5 बराबर 9, तो मतलब हम x को यहाँ पर 1 मान लो, तो x को 1 से गुणा करवाएंगे तो x बराबर 9 को 5 से करवाएंगे तो 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ गया मराठी का केंद्रीय कोण। अब उसके बाद है तमिल का, ठीक है। तो तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का केंद्रीय कोण निकालेंगे, फॉर्मूला लगाना है फिर से, कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या। तो कुल क्या है 72 है बराबर गुणा केंद्रीय कोण कितना है x डिग्री बटे 360 डिग्री लिखना है हमें, ठीक है, बराबर संख्या। तो तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 7, तो यहाँ पर लिख दो 7। ये तो कटेगा तो कटबट के कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। 6 और मतलब ये 5 आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया x डिग्री बराबर बटे में यहाँ पर नीचे 5 बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, बराबर 7। अब इसके बटे में 1 मान लो, तो ये x को 1 से गुणा कराएंगे तो x, 7 को 5 से करवाएंगे तो 35, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 35 डिग्री, मतलब तमिल का केंद्रीय कोण कितना आ गया यहाँ पर 35 डिग्री। अब उसके बाद है बंगाली, तो अब आप लिखोगे बंगाली का केंद्रीय कोण, बंगाली का केंद्रीय कोण, फॉर्मूला फिर से लगाना है, ठीक है। कुल गुणा केंद्रीय कोण बराबर संख्या, तो कुल कितना है 72 है गुणा केंद्रीय कोण x डिग्री है बटे में हमें 360 मानना है, संख्या कितनी है बंगाली बोलने वालों की संख्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो। और ये तो कटबट के कितना आना है यहाँ पर तो 5 ही आएगा, फिक्स है ये तो, ठीक है, सेम वही संख्या चल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया 5, तो कितना आ गया यहाँ से x डिग्री बटे 5 बराबर 4, इसके बटे में 1 मान लो, तो x बराबर कितना आ गया 5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 20 डिग्री। तो ये किसका केंद्रीय कोण आ गया बंगाली का केंद्रीय कोण। अब हम निकाल बंगाली का खाली इतने ही निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गए सभी के केंद्रीय कोण। अब हमें पाई चार्ट बनाना है,
तो अब आप क्या लिखोगे, पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण। अब यहां से लिखना आप, पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण बराबर कितना निकाला हमने, हिंदी का केंद्रीय कोण 200 डिग्री। उसके बाद अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला है, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। उसके बाद मराठी, मराठी का केंद्रीय कोण, मराठी का केंद्रीय कोण हमने कितना डिग्री निकाला है, मराठी का केंद्रीय कोण है 45 डिग्री। उसके बाद है तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का केंद्रीय कोण कितना है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री। उसके बाद है लास्ट बंगाली का केंद्रीय कोण, तो बंगाली का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, एक वर्त बनाना है। ओके, प्रकार और पेंसिल की सहायता से ये हमने एक वर्त बना दिया। ठीक है, आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से ही वर्त बनाना है। ठीक है, ये क्या है, वर्त का केंद्र है जहां पर आपने प्रकार की नोक रखी हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक त्रिज्या बनानी है। जहां आपकी मर्जी हो वहीं पर आप एक त्रिज्या बना सकते हो, कौन सी भी त्रिज्या खींच दो। ठीक है, तो ये खींच दी मैंने एक त्रिज्या। अब सबसे पहले हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, केंद्रीय कोण 200 डिग्री का। तो हमारा जो चंदा होगा उसमें तो 180 डिग्री तक ही है। ठीक है, इस चंदे में 180 डिग्री तक ही है, यहाँ पर 200 नहीं है। तो एक बार के लिए आप 200 को छोड़ दो। ठीक है, 60 से स्टार्ट कर दो, मतलब अंग्रेजी का केंद्रीय कोण है। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले आपने जो त्रिज्या बनाई है उस पर डी को रखो, मतलब ये इस त्रिज्या को कवर कर लेनी चाहिए, ये नीचे वाली जो रेखा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाएंगे अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। तो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये रहा 60। ठीक है, अब इसको मिला दो आप, ये 60 है तो इसको मिला दो। ये अब ये किसका बन गया, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण है तो यहां पर लिख दो आप अंग्रेजी। अब उसके बाद है मराठी का केंद्रीय कोण, कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो मराठी का केंद्रीय कोण बनाओगे तो अब आप इस चंदे को कहाँ रखोगे, अब हमें इस त्रिज्या पर चंदा रखना है। ठीक है, तो 45 डिग्री का है, ये रहा 45। तो अब ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसको मिला दो आप, ये रहा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसको मिला दो। तो ये 45 डिग्री किसके लिए, मराठी का केंद्रीय कोण है। तो 45 डिग्री किसका है, मराठी का, तो आप लिख दो मराठी। ओके, उसके बाद है तमिल का केंद्रीय कोण, कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। तो अब आप इस त्रिज्या पर चंदे को रखोगे और कितने डिग्री का कोण बनाना है हमें, 35 डिग्री का। तो यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, ये रहा 35। ठीक है, अब आप इसको मिला दो।
ये हो गया 35 डिग्री का। किसके लिए है? तमिल का केंद्रीय कोण 35 डिग्री हो गया। उसके बाद बंगाली का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। तो अब हम इस मतलब त्रिज्या पर चंदा रखेंगे, ठीक है। और कितने डिग्री का कोण बनाना है हमें? 20 डिग्री का। तो ये रहा 20। अब इसको मिला दो आप। ये हो गया 20 डिग्री का बंगाली का, ठीक है, बंगाली। अब बचा है हमारा हिंदी का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है? 200 डिग्री का। अब आप लोग चेक करके देख लें, अब जो कोण बचा है वो कितने डिग्री का होगा? 200 ही डिग्री का होगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? 200 डिग्री का होगा। और किसका है ये? हिंदी का, हिंदी का। अब आप चेक करके कैसे देखना आपको, ये क्या है? चंदा है, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री का है। अब हमें चेक करना है कि 200 डिग्री कैसे चेक करें। तो आप क्या करोगे? पहले यहाँ रखोगे डी को, इस चंदे को, ठीक है। मतलब अब यहाँ तक तो कितने डिग्री का हो गया? ये एंगल लास्ट 180 है, तो ये तो हो गया यहाँ तक 180 डिग्री का। खाली आपको चेक करके देखना हो तो, ठीक है। बट ये होगा ही 200 डिग्री का। यहाँ तक कितना हो गया? 180। अब आप इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर डी रखोगे इस चंदे को, मतलब ऐसे। तो अब ये 20 डिग्री बचा है, जो बचा है वो तो एक मतलब 180 और 20 कितने हो गए? 200। 200 डिग्री का हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 200 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी जो ये प्रश्नावली 4.1 है वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।